मेरी दादी एक कहानी सुनाया करती थी। किसी जमाने का जिक्र है कि एक गांव में दो औरतें रहा करती थी। इन दोनों औरतों की गाय ने एक ही दिन बच्चा दिया। एक औरत की गाय ने बिछड़ा दिया, जबकि दूसरी के यहाँ बिछड़ी की पैदाइश हुई। जिस औरत के यहाँ बिछड़ा पैदा हुआ, उसने अब रातों रात अपने बिछड़े को दूसरी औरत की बिछड़ी के साथ तब्दील कर दिया। वक्त गुजरता गया और दोनों बिछड़ा बिछड़ी बड़े होते गए। जब बिछड़ी बड़ी होकर गाय बनी, तो वक्त आने पर उसने भी बच्चा जना। पहले जमाने में रवाज होता था कि गांव में गाय के पहले दूध से बनी बोली एक दूसरे के घर तोहफे के तौर पर भेजी जाती थी। इस औरत ने दूसरी औरत के घर जब वो बोली भेजी, तो उसे खाते ही दूसरी औरत ने फौरा कहा कि ये गाय तो उसकी बिछड़ी थी, क्योंकि उसकी बोली का जायका हो बहो उसकी अपनी गाय के दूध जैसा है। पहली औरत ने उसी वक्त कहा कि उसने खुद देखा है कि ये बिछड़ी हमेशा से उसके ही पास है, और आज जब वो गाय बन गई है तो मारे हसद के वो उस पर अपना हक जता रही है। मगर दूसरी औरत न मानी। मामला बढ़ते बढ़ते हाकिम वक्त के पास जा पहुंचा। बादशाह ने दोनों की बात गौर से सुनी और उन्हें अगले दिन दोबारा आने का कहा। जब वो दोनों औरतें वहां से रवाना हो गईं, तो बादशाह ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि कल ये दोनों औरतें जिस रास्ते से आएं, इस रास्ते में कीचड़ डाल दी जाए। अगले दिन वो दोनों औरतें पांव कीचड़ में लथड़े हुए दरबार में पहुंचें। बादशाह ने दोनों के लिए एक एक लोटा पानी का लाने का हुक्म दिया कि इससे अपने पांव से गुलाजत साफ कर लें। पहली औरत, जिसने इल्जाम लगाया था कि ये गाय उसकी बिछड़ी थी, उसने पांव पानी से धोकर लौटा, शुक्रिया के साथ वापस कर दिया। दूसरी औरत ने पांव धुए तो सही, मगर पानी थोड़ा कम पड़ गया। उसने दोबारा पानी मंगवाया। पांव धोने के बाद बादशाह ने उन्हें खाने पर मदऊ किया। बादशाह के हुक्म के मुताबिक मुलाजमीन पहले ही चुक्की में आटा पीस कर गर्मा गर्म रोटी पका चुके थे। जिस औरत ने पानी दोबारा मंगवाया था, उसने हंसी खुशी खाना खाया और बहुत तारीफ की, जबकि दूसरी औरत ने रोटी के 2-3 नवाले चुखे और वहीं छोड़ दी। इस्तफसार करने पर उसने कहा कि जान की अमान पाऊं तो बादशाह सलामत में ये रोटी नहीं खा सकती, क्योंकि ये रोटी गंदम की बोरियों के ढेर में निचली बोरियों से निकाली गई, गीली गंदम से बनाई गई है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और फैसला इस औरत के हक में दे दिया। आप भी मेरी तरह हैरान होंगे कि बादशाह ने यह फैसला क्यों दिया। तो जनाब बादशाह और मेरी दादी जान का कहना था कि जिस औरत को पानी इस्तेमाल करने की तमीज ना हो, वो सलीकामंद नहीं होती और ना अपना जानवर पहचान सकती है। और दूसरी औरत, जिसने निचली बोरियों की गंदम का जायका पहचान लिया, यकीना वो अपनी गाय की बोली का जायका भी पहचान सकती है। और मैं तो उससे यही समझी कि अगर गाय मेरी होती तो आज गई थी। हाथ से अल्टा बादशाह सलामत ने सिर कलम का हुक्म भी दे देना था।